तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र। तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र है वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। इसके निर्माण की अवस्था के कारण जी.के. रॉबर्टसन ने कहा है, तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है या कुछ भी नहीं। ये उन्होंने अपने लेख कंपैरेटिव पॉलिटिकल टुडे में लिखा है। और क्योंकि इसके विषय क्षेत्र में एक सीमा के बाद विस्तृतता इसे राजनीति विज्ञान के अनुरूप बना दिया है। दूसरी तरफ इसके क्षेत्र की अत्यधिक संकुचित अवधारणा इसे स्वतंत्र अनुशासन की अवस्था से ही वंचित कर देती है। मतलब इसके संबंध में दो प्रकार के विचारक हैं, एक जो राजनीति क्षेत्र को बहुत अधिक व्यापक बनाते हैं और दूसरे उसे बहुत अधिक संकुचित बनाते हैं। इसके क्षेत्र को लेकर परंपरावादी और आधुनिक राजनीति शास्त्रियों में गहरा मतभेद है। जीन ब्लॉन्डेल ने ये विवाद दो बातों से संबंधित बताया है। पहला विवाद तुलनात्मक राजनीति की सीमा से संबंधित है और दूसरा विवाद मानकों व व्यवहार के संबंध में है। तो पहले हम देखेंगे सीमा संबंधी विवाद। सरकार के तुलनात्मक अध्ययन के सीमा के संबंध में दो प्रकार के दृष्टिकोण हैं। पहला है कानूनी या संस्थागत दृष्टिकोण और दूसरा है व्यवहारवादी दृष्टिकोण। अब कानूनी या संस्थागत दृष्टिकोण के समर्थक मानते हैं कि तुलनात्मक राजनीति में केवल संविधान द्वारा स्थापित सरकारी संरचनाओं का और संविधान द्वारा निर्मित किए गए राजनीतिक व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन किया जाना चाहिए। अब इसी के आलोचक हैं। आलोचकों की मान्यता है कि इस प्रकार की तुलना केवल दिखावटी होगी। केवल संवैधानिक संस्थाओं का अध्ययन करेंगे तो वह अध्ययन पूर्ण नहीं होगा। उसमें राजनीतिक प्रक्रिया है वो वास्तव जो राजनीतिक कार्यवाही की प्रक्रिया को समझा नहीं जा सकता। जैसे उदाहरण के लिए हम ब्रिटेन का संविधान देखें तो वहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र है अगर हम संविधान बाहरी संस्थाओं के आधार पर, लेकिन वहाँ वास्तव में एक सशक्त लोकतंत्र की स्थापना है। इसके लिए वहाँ के व्यवहार को समझना बहुत अधिक आवश्यक है। दूसरी विचारधारा है व्यवहारवादी दृष्टिकोण। इसके अनुसार तुलनात्मक राजनीति में केवल कानूनी व्यवस्था का औपचारिक अध्ययन व तुलना ही पर्याप्त नहीं है, वास्तव में राजनीतिक व्यवहार का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। और तुलनात्मक राजनीति को लेकर जो दूसरा विवाद है वह है मानक व व्यवहार के संबंध में विवाद। तो मानव की अभिव्यक्ति कानूनों व नियमों से होती है, किंतु राजनीतिक व्यवहार कई बार कानूनों के प्रतिकूल भी होता है और यदि तुलनात्मक अध्ययन में पेचीदगी उत्पन्न करता है। यदि राजनीतिक आचरण मानकों के अनुकूल हो तो तुलना करना सरल होगा, अन्यथा नहीं। इसीलिए तुलनात्मक राजनीति में ये भी देखना चाहिए कि राजनीतिक जो व्यवहार है वो मानकों के अनुकूल है या नहीं। मानकों के अनुकूल में राजनीति है वो एक गतिशील अध्ययन है, उसमें कुछ भी चीज़ें स्थायित्व की ओर नहीं हैं, ये गतिशीलता को लेकर चलती है। अब हम देखेंगे तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में हाल ही में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के संबंध में आधुनिक दृष्टिकोण की विवेचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि तुलनात्मक राजनीति में केवल संवैधानिक जो संरचनाएं हैं सिर्फ उन्हीं का अध्ययन नहीं किया जाएगा, उसके साथ मानक व्यवहारों का विश्लेषण भी किया जाएगा। इसमें राजनीतिक व्यवस्थाओं की शासन संरचनाओं, शासन व्यवहार, प्रतिमानों, गैर राजकीय संस्थाओं के राजनीतिक व्यवहार, प्रतिमानों का अध्ययन भी सम्मिलित किया जाए। इस प्रकार तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन कानून निर्माण, कानून प्रयोग, राजनीतिक व्यवस्था के जो विभिन्न अंग हैं जैसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दल, दबाव समूह है, संविधान के बाद भी जो संस्थाएं बनी हैं जैसे योजना, अपने भारत के संदर्भ में देखें तो योजना आयोग, नीति आयोग इत्यादि का अध्ययन भी किया जाना चाहिए। आधुनिक तुलनात्मक राजनीतिक विचारक राजनीति विज्ञान में अन्य विषयों के साथ भी अंतर संबंध स्थापित करते हैं जैसे अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र,